डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत से ही जिन चीज़ों में सस्पेंस होता है वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। हमेशा हम इसी में रहते हैं कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक कॉइन टॉस किया है तो हम यही सोचेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हेड आएगी या टेल आएगी। और अगर हेड आएगी तो कितने चांसेस है हेड आने के, और अगर टेल आएगी तो उसके कितने चांसेस है। तो बेसिकली ये मेजरमेंट ऑफ जो चांसेस है वो हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है क्या? तो अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ चांसेस, दैट इज किसी भी चीज के अक्यूरेंस के कितने चांसेस हैं। तो अब हम प्रोबेबिलिटी में आगे डिविजन्स करेंगे। इसमें टोटली हमारे पास 3 केसेस हैं। सबसे पहले कॉइन्स के ऊपर, सेकंड नंबर पे डाइस के ऊपर, और थर्ड नंबर पे प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक कॉइन का टॉस। तो सबसे पहले अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो इस केस में जो सैंपल स्पेस हुआ वो हुआ हेड या टेल, दैट इज हेड कॉमा टेल। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास होंगे 2 कॉइन्स। तो अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल, या एक पे हेड और एक पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। तो टोटल हमारे पास केसेस हुए 4, दैट इज हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। तो अब हम डिस्कस करते हैं टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। तो अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। या तो तीनों पे ही हेड आएगा, हेड हेड हेड, या पहले 2 हेड और एक पे टेल, दैट इज हेड हेड टेल, या पहले टेल आ जाए और लास्ट के 2 पे हेड, या हेड टेल हेड, या पहले 2 टेल और एक हेड। और इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पास टोटल केसेस बन जाएंगे 8। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं डाइस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम एक डाई को टॉस करें तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब हम डिस्कस करते हैं टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। तो अगर हम 2 डाइस को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास आउटकम्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, और इस तरह से आप देख रहे हैं अप टू 6 6। तो टोटल अगर हम काउंट करें हमारे पास आउटकम्स हुए 36। अब हम पढ़ते हैं प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। तो जो टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स है वो है 52। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इन कार्ड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे इनके कलर्स के हिसाब से। हमारे पास 26 कार्ड्स हैं ब्लैक कलर के और 26 कार्ड्स हैं रेड कलर के। तो टोटल वही 52 कार्ड्स हुए। सेकंड क्लासिफिकेशन अब हम इनकी करेंगे इनके सूट्स के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स हैं। सबसे पहले स्पेड ब्लैक कलर, क्लब ब्लैक कलर, डायमंड रेड कलर, हार्ट रेड कलर। टोटल 4 सूट्स आप देख रहे हैं 13 13 13 13, यानी कि टोटल कार्ड्स हुए 50। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फेस कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। फेस कार्ड्स यानी कि जिन पे फेस बना होता है। तो हमारे पास फेस कार्ड्स है J, Q एंड K, दैट इज 12 फेस कार्ड्स। अब हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी कि हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे PE इक्वल टू NF अपॉन NT। तो बेसिकली इसमें जो NF यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो है क्या? वो है जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब हम इस प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ कॉइन, यानी कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि आप देख चुके हैं इसमें टोटल केसेस होंगे 4। इनमें से जो हेड हेड वाला आउटकम है वो है सिंगल यानी कि 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। अब हमने प्रोबेबिलिटी के सारे फार्मूलास और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। बाकी के इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।